नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आपसे एक और नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो कि इको क्लब फॉर मिशन लाइफ द्वारा विद्यालयों में संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत प्रत्येक माह में अलग-अलग थीम आधारित गतिविधियां कराई जा रही हैं। उसी के सापेक्ष माह जनवरी की गतिविधि से संबंधित कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा एवं उसका अभिलेखीकरण किस प्रकार से करेंगे, आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे हम यहाँ पे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। स्वच्छता केवल एक आदत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। हर साल 30 जनवरी को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, ताकि हम स्वच्छता के महत्व को समझें और बच्चों को भी समझाएं, जिससे वह आने वाले भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। महात्मा गांधी जी का सपना था एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का। उनका मानना था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इको क्लब के माध्यम से हम बच्चों में स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में जागरूक करके इसके महत्व को समझा सकते हैं। साथियों, विद्यालय में हम छात्रों को छोटी छोटी गतिविधि कराकर स्वच्छता का पाठ पढ़ा सकते हैं, जैसे कक्षा के कूड़ा को कूड़ेदान में डालना, पानी की बर्बादी न करना, विद्यालय को साफ सुथरा रखने में सहयोग करना, समाज एवं समुदाय को जागरूक करना, शौच के पश्चात साबुन से हाथ धुलना। ये बहुत छोटी-छोटी और सामान्य सी बातें हैं, लेकिन हम छात्र को यह बातें धीरे-धीरे समझाएँगे, सिखाएँगे तो वह ज़रूर से ज़रूर इन बातों को सीखेंगे और अपने जीवन में उसको उतारेंगे। उपर्युक्त कार्यक्रम को संचालित करने हेतु इको क्लब द्वारा कार्यक्रम चलाया जाता है। उसका विद्यालय में अभिलेखीकरण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। आइए हम इसके अभिलेखीकरण के बारे में बात करते हैं। तो हम अपनी बैठक पंजिका या आपने जो इको क्लब गठन की पंजिका बनाई हुई है, उस पंजिका में ऊपर इको क्लब फॉर मिशन लाइफ को लिखेंगे। हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। इसके बाद हम अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, संकुल, विकासखंड, जनपद, कार्यक्रम का दिनांक और दिवस। आपकी जो बैठक पंजिका है वह इस प्रकार से होगी, या एक आप सामान्य सा रजिस्टर है उस पे आप लिख रहे होंगे, तो इस प्रकार से आप कॉलम बना के लिख सकते हैं। सबसे ऊपर विद्यालय का नाम होगा, ब्लॉक, इस माह का नाम हो गया, यूडाइस कोड हो गया, आपके विद्यालय का जनपद हो गया और शैक्षिक सत्र हो गया। अब सबसे लेफ्ट में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बैठक विषय राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, हम बैठक विषय लिख लेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पे एजेंडा लिखा हुआ है। एजेंडे में है साफ सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि साफ सफाई से हम जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। स्वच्छता से संबंधित जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का एजेंडा निम्न है। यहाँ देखिए कार्यक्रम के तीन एजेंडे दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए यहाँ पर तीन जो है आपको एजेंडा बिंदु दिए गए हैं, हमें इन्हीं पे बात करना है। अब हम आते हैं इधर बैठक कार्यव्रत की तरफ देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता ही सेवा है। हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य में स्वच्छता की बहुत जरूरत है। पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखना सभी का कर्तव्य है। कभी कभी लोग अपने पर्यावरण को बहुत गंदा रखते हैं। उसी को लेकर भारत में पर्यावरण स्वच्छता की जागरूकता को लेकर 30 जनवरी को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर ही राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाने का अभियान शुरू हुआ था। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के तहत आज विद्यालय में प्रार्थना सभा के समय सभी छात्र छात्राओं को पर्यावरण स्वच्छता जागरूकता राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के बारे में अवगत कराया गया। इको क्लब के प्रभारी इंचार्ज प्रधानाध्यापक ने छात्रों को स्वच्छता से संबंधित किए जाने वाले कार्यों को बताया। कूड़े कचरे को नियत स्थान पर डालें, यानी कि आपके विद्यालय के जो डस्टबिन है उसी में ही कूड़े आप डालेंगे। दूसरा है यहाँ पर विद्यालय परिसर में गंदगी ना फैलाएं। तीसरा है कक्षा कक्ष को साफ एवं स्वच्छ रखें। घर पर पॉलीथीन के ना प्रयोग हेतु माता पिता एवं समुदाय को बताना। अगला है पास पड़ोस में कूड़ा फैलाने वाले व्यक्ति से बातचीत कर फैलाने से मना करना। एक दूसरे के सहयोग से स्वच्छता जागरूकता फैलाना। अंत में हरित शिक्षिका जी ने छात्रों को आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराया तथा सभी को उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने जो कार्यक्रम बताए वो कार्यक्रम है, पहला पोस्टर पेंटिंग, स्वच्छता से संबंधित बच्चे अपने मन के विचार उसमें पेंट करेंगे। अगला है निबंध लेखन, इसमें स्वच्छता से संबंधित जो भी बच्चों के मन में इस जागरूकता है या बच्चे की जो समझ है उसको इसमें लिखेंगे और संगोष्ठी में सभी अपने आपस में विचार एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कार्यवाही है, पूर्व निर्धारित एजेंडा कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहला है
पोस्टर प्रतियोगिता कार्यक्रम प्रभारी सहायक हरित शिक्षिका जी ने छात्रों के मध्य पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन कराया। छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता से संबंधित अपनी कला को पोस्टर पर उकेरा, साथ ही प्रेरक वाक्यों से स्वच्छता पर संदेश दिया। अंत में कार्यक्रम प्रभारी द्वारा समस्त प्रतिभागियों का आकलन कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान निर्धारित किए। अब आप यहाँ पर प्रथम जो बच्चा आया, द्वितीय स्थान जिसने प्राप्त किया और तृतीय स्थान जिसने भी प्राप्त किया, उनका यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। अगली प्रतियोगिता के बारे में हम लोग देखते हैं। अगली प्रतियोगिता है निबंध लेखन। कार्यक्रम प्रभारी हरि शिक्षिका ने निबंध लेखन प्रतियोगिता के दिशा निर्देश देकर छात्रों के मध्य निबंध प्रतियोगिता कराया। सभी छात्रों ने स्वच्छता से संबंधित अपने विचारों को निबंध में समाहित किया। अंत में प्रभारी शिक्षिका ने प्रतिभागियों का आकलन करके उनमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त छात्रों का चयन किया। आप यहाँ पर उनके नाम लिख सकते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा स्थान जिस बच्चे ने प्राप्त किया उसका नाम यहाँ पे आप लिखेंगे। अगला बिंदु है संगोष्ठी। उपर्युक्त कार्यक्रम प्रतियोगिता पश्चात इको क्लब्स के सदस्यों द्वारा स्वच्छता संबंधी विचार सभी के सामने रखे एवं सभी को पास पड़ोस स्वच्छ रखने हेतु प्रेरित किया। अंत में प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं को सम्मानित कर पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी प्रकार पुनः सभी को विद्यालय, घर, पास पड़ोस को स्वच्छ रखने का वचन देकर कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रतियोगिता कराई गई है उसमें बच्चों ने किस प्रकार से पेंटिंग या जो पोस्टर प्रतियोगिता है उसमें भाग लिए। इसी प्रकार आप भी अपने विद्यालय में ये गतिविधि करा सकते हैं और उनके पिक्चर्स को अपनी फाइल में लगा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे अन्य शिक्षक साथियों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। साथ ही यदि आपको इस वीडियो से या अन्य किसी वीडियो से संबंधित सुझाव हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।